हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कौशलेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम शिक्षण संग्रह मॉड्यूल पर आधारित 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि मिशन प्रेरणा के अंतर्गत विभिन्न जनपदों में प्रश्नोत्तरी के रूप में पूछे गए थे। इसके अलावा यदि आपको मेरा ये पूरा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर उसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा आप IVRS काल के द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न, आधारशिला शिक्षण संग्रह मॉड्यूल, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल से संबंधित प्रश्नोत्तरी को भी आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। जो पहला प्रश्न है वह है शिक्षण संग्रह क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है शिक्षा से संबंधित समस्या के समाधान, पहला ऑप्शन है। दूसरा है शिक्षा का वर्णन। तीसरा है आपका शिक्षा से संबंधित विभिन्न जानकारियों और सूचना का संग्रह। तो जो इसमें राइट आंसर है कि शिक्षण संग्रह क्या है, तो वो थर्ड है, शिक्षा से संबंधित विभिन्न जानकारियाँ और सूचना का संग्रह। ये क्या है, राइट आंसर है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जो हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, शिक्षण संग्रह में कुल कितने भाग हैं। यहाँ पर भी 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, 3, 6, 5। तो यहाँ जो है 6 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। शिक्षण संग्रह में 6 भाग होते हैं। अगला प्रश्न आपका, प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी क्या है। यहाँ पर भी 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षरों से प्रभावी शिक्षण के तरीकों का वर्णन, पहला ऑप्शन। दूसरा है बालक की शिक्षा। तीसरा है शिक्षण अनुसंधान। तो जो पहला ऑप्शन है वह बिल्कुल सही है, अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षरों से प्रभावी शिक्षण के तरीकों का वर्णन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, शिक्षक डायरी में कितने भाग होते हैं। तो पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है 6 भाग, दूसरा है 3 भाग और तीसरा ऑप्शन जो है वो 5 भाग। तो इसमें जो है जो तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है कि शिक्षक डायरी में जो है 5 भाग होते हैं। इसी प्रकार अब अगला जो हमारा प्रश्न संख्या 5 है। प्रश्न संख्या 5 जैसा आप इसमें देख रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट भी है कि लर्निंग आउटकम को और किन नामों से जाना जाता है। यहाँ पर भी जो है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सीखने का प्रतिफल पहला ऑप्शन है। दूसरा है सीखने संबंधी परिणाम। तीसरा है शिक्षण अधिगम परिणाम और चौथा है सभी। तो यहाँ पर लर्निंग आउटकम को इन तीनों नामों से जाना जाता है, अर्थात ये जो चौथा ऑप्शन सही है, सभी बिल्कुल ही सही है कि इसको लर्निंग जो आउटकम है उसको सीखना का प्रतिफल, सीखने संबंधी परिणाम, शिक्षण अधिगम परिणाम, इन आदि नामों से जाना जाता है। अब अगला प्रश्न संख्या जो हमारा 6 है, इबारती प्रश्न क्या होता है। यहाँ पर भी 3 ऑप्शन दिए हुए हैं कि प्रश्नों को वाक्यों के माध्यम से पूछना, दूसरा है अंकों के माध्यम से और तीसरा है कोई नहीं। तो इबारती प्रश्न का मतलब होता है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि प्रश्नों को वाक्यों के माध्यम से पूछना। अब प्रश्न संख्या 7 जैसा इसमें दिया हुआ है, पुस्तकालय समिति में छात्रों की संख्या कितनी होती है। यहाँ पर भी 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा है 4, तीसरा है 3। तो यहाँ जो है थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ही आपका सही है, 3 छात्रों की संख्या होनी चाहिए। अब अगला जो हमारा स्क्रीन पर जो दिख रहा है वह है प्रश्न संख्या 8, बाल अखबार क्या है। यहाँ पर भी आपके 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला दिया है विद्यालय के बच्चों का स्वनिर्मित अखबार जिसमें कहानी, कविता आदि होता है। दूसरा है बाल साहित्य और तीसरा है स्थानीय स्तर का बच्चों का अखबार। तो यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि विद्यालय के बच्चों का स्वनिर्मित अखबार जिसमें कहानी, कविता आदि होता है। अब जो हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9 जो स्क्रीन पर आ रहा है, विद्यालय के बच्चों का जन्मदिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हैं।
पहला है प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को, दूसरा है बाल दिवस के दिन और तीसरा है सभी। तो यहाँ पर जो है आपका पहला आंसर बिल्कुल ही सही है कि प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को। अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, कॉन्सेप्ट मैपिंग क्या है? पहला ऑप्शन है पाठ्यक्रम बिंदुओं को ग्राफी निरूपण, बिंदुओं का ग्राफी निरूपण, दूसरा है कॉन्सेप्ट बताना, तीसरा है मैप बनना। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है कि पाठ्यक्रम बिंदुओं का ग्राफी निरूपण, ये आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। कॉन्सेप्ट मैपिंग का मतलब यही होता है। अब प्रश्न संख्या 11, बालक के सर्वांगीण विकास से संबंधित है। यहाँ पर भी आपके 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है संज्ञानात्मक कौशल, दूसरा है भावात्मक कौशल और तीसरा है दोनों। तो यहाँ पर जो है आपको सही आंसर बताना है। तो यहाँ पर जो बिल्कुल सही आंसर है वह है दोनों। दोनों ही सर्वांगीण विकास से संबंधित होते हैं, संज्ञानात्मक कौशल भी और भावात्मक कौशल भी। अब अगला प्रश्न है नियोजन का अर्थ है। यहाँ पर भी 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है योजना बनाना, दूसरा है लागू करना और तीसरा है प्रबंधन। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन पहला बिल्कुल सही है। नियोजन का मतलब, प्लानिंग का मतलब होता है योजना बनाना। और जो इसके बाद जो अंतिम यहाँ पर प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है वह है कि आयोजन क्या है। यहाँ पर भी आपके 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला है कार्यक्रम क्रियान्वयन अर्थात प्रोग्राम इम्प्लीटेशन, और दूसरा है योजना और तीसरा है कोई नहीं। तो यह जो है पहला ऑप्शन कार्यक्रम क्रियान्वयन बिल्कुल ही आपका सही है आयोजन का। तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सबसे पहला जो प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है वह है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक कौन हैं, अर्थात CWSN, चाइल्ड विद स्पेशल नीड। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है विकलांग, दूसरा है मंदबुद्धि, तीसरा है प्रतिभाशाली और चौथा है सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है चौथा, सभी, बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगला प्रश्न जो आपके सामने स्क्रीन पर है, जीवन कौशल क्या है। यहाँ पर भी आपके जो है 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है जीवन को सुगम बनाने के उपाय, दूसरा है भावात्मक कौशल का विकास, तीसरा है जीवन रक्षा। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। जीवन कौशल जो है जीवन को सुगम बनाने के उपाय हैं, बिल्कुल ही राइट है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर जो है आपका वह है कि शिक्षण संग्रह में गतिविधियों और खेलों का वर्णन कहाँ है। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हुए। पहला है आरंभ में, दूसरा है मध्य में, तीसरा है अंत में। तो यहाँ जो है पहला ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, आरंभ में। इसके बाद प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 जो है वह है अभिमत डायरी क्या है। यहाँ पर भी 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है विजिटर्स डायरी, दूसरा है बच्चों की डायरी और तीसरा है शिक्षक डायरी। तो यहाँ पर जो है पहला जो ऑप्शन है वो भी बिल्कुल सही है, विजिटर्स डायरी। अभिमत डायरी जो होती है वह विजिटर्स डायरी होती है। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 5 जो आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 5 है A to Z में लेटर A क्या प्रदर्शित करता है। 3 ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं। पहला है यहाँ पर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, दूसरा है एक्टिविटीज़, तीसरा है एक्शन रिसर्च। यहाँ जो राइट आंसर है वह है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न संख्या जो 6 है इस प्रश्नावली में, प्रश्नोत्तरी में, वह है कि पढ़ाते समय बच्चों का आकलन कैसे करेंगी। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सहभागिता देखकर, प्रश्न पूछकर, और तीसरा जो ऑप्शन है अवलोकन, और चौथा है सही। तो यहाँ पर जो है चौथा ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है, अर्थात जो पढ़ाते समय बच्चों का आकलन जो है सहभागिता देखकर करेंगे, प्रश्न पूछकर करेंगे और अवलोकन करके करेंगे। अर्थात तीनों ऑप्शन सही हैं, अर्थात चौथा जो ऑप्शन है वो सही माना जाएगा।
तो सभी। प्रश्न संख्या यहाँ पर जो है अगले प्रश्न संख्या जो है प्रश्न संख्या 7 है। रचनात्मक आकलन क्या है? यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है बच्चों की रचनात्मकता, दूसरा है बालकों की रुचि, तीसरा है बच्चों की प्रगति का सतत आकलन। तो यहाँ पर रचनात्मक आकलन जो है वह है थर्ड ऑप्शन, बिल्कुल ही सही है, बच्चों की प्रगति का सतत आकलन। तो बिल्कुल ही राइट आंसर है ये। अब हम प्रश्न संख्या 8 पर आएंगे। प्रश्न संख्या 8 जो हमारा है वह है सतत व्यापक मूल्यांकन में बच्चों की प्रगति की तुलना की जाती है। यहाँ पर भी 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया है दूसरों बच्चों से, पहला ऑप्शन है, दूसरा है स्कूल परिणाम देखकर, और तीसरा है उसकी अपनी प्रगति से। तो यहाँ जो है तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, उसकी अपनी प्रगति से, बिल्कुल ही राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 9 जैसा इसमें दिया हुआ है, शिक्षण संग्रह में कुल कितने प्रकार के नेतृत्व बताए गए हैं? तो यहाँ पहला ऑप्शन जो है वो 2, दूसरा है 5 और तीसरा है 3। तो यहाँ तीसरा बिल्कुल ही आपका राइट है। शिक्षण संग्रह में 3 नेतृत्व के प्रकार बताए गए हैं। अब प्रश्न संख्या 10 जैसा स्क्रीन पर है, शिक्षण योजना बनाते समय क्या ध्यान रखेंगे? पहला है संबंधित पाठ, दूसरा है बालक की आयु, और तीसरा है बालक का वर्तमान अधिगम स्तर एवं पूर्व ज्ञान। तो यहाँ जो है तीसरा ही बिल्कुल ही आपका राइट आंसर है कि बालक का वर्तमान अधिगम स्तर एवं पूर्व ज्ञान, ये ध्यान रखा जाएगा खासकर शिक्षण योजना बनाते समय। प्रश्न संख्या 11, शिक्षक डायरी क्या है? यहाँ पर भी जो पहला ऑप्शन है वह है स्वयं का मार्गदर्शन, दूसरा है पाठ्यक्रम, तीसरा है अपना अनुभव। तो यहाँ जो है पहला ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, स्वयं का मार्गदर्शन। इसी प्रकार अगला जो प्रश्न संख्या 12 हमारा है वह है सत्ताधारी नेतृत्व की क्या विशेषता है? यहाँ पर आपके 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। नेता स्वयं निर्णय लेता है, नेता स्वयं निर्णय लेता है पहला ऑप्शन है, दूसरा है समूह के सदस्य निर्णय लेते हैं, और तीसरा है सभी मिलकर। तो यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, नेता स्वयं निर्णय लेता है। ये जो है सत्ताधारी नेतृत्व की विशेषता होती है। अब हम इस प्रश्नोत्तरी का अंतिम प्रश्न हल करेंगे। जैसा स्क्रीन पर दिया हुआ है कि शिक्षण योजना बनाते समय क्या ध्यान रखेंगे? यहाँ पर जो है 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है बालक की आयु, दूसरा है पाठ्यक्रम, और तीसरा है एक पाठ के कम से कम 2 वादन में समाप्त करना। तो यहाँ पर जो है शिक्षण योजना बनाते समय हम जो है पाठ्यक्रम का ध्यान रखेंगे, जो दूसरा ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट है। तो दोस्त, रुचिकर एवं प्रभावी कक्षा शिक्षण के लिए उपयोगी हस्त पुस्तिका है। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला जो ऑप्शन दिया है वो ध्यानाकर्षण है, दूसरा आधारशिला है, तीसरा शिक्षण संग्रह है, और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर जो है थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ही आपका सही है, शिक्षण संग्रह। अब इसी प्रकार हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जैसा अगला प्रश्न जो हमारा है, जो बहुत ही खासकर फेमस पुस्तक है, प्रोफेसर एन के जंगीरा की पुस्तक का नाम है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है प्रभावी शिक्षक, दूसरा है रिपब्लिक, तीसरा है आदर्श शिक्षक, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो है जो पहली जो पुस्तक है वो बिल्कुल ही राइट आंसर है। प्रोफेसर एन के जंगीरा की जो पुस्तक है वह है प्रभावी शिक्षक। इसी प्रकार हम थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन में जैसा आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है कि प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी के रूप में प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षरों को, दूसरा है अंग्रेजी वर्णमाला के 24 अक्षरों को, और तीसरा है हिंदी वर्णमाला के अक्षरों को, और चौथा है ग्रीक भाषा वर्णमाला से। तो यहाँ पर जो खासकर प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी के रूप में जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल सही है कि अंग्रेजी वर्णमाला के
26 अक्षरों को, बिल्कुल ही आपका ये राइट आंसर है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जैसा स्क्रीन पर आपके सामने है, प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी के रूप में जी का क्या आशय है। तो यहाँ पर भी जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला है सक्रिय भागीदारी, दूसरा है कार्य प्रदर्शन, तीसरा है लक्ष्य निर्धारण और चौथा है प्रतिपुष्टि। तो यहाँ पर जो है आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। जो जी का आशय होता है वो होता है लक्ष्य निर्धारण, बिल्कुल ही सही आंसर है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जैसा आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है कि सीखने की प्रक्रिया सीखने की विषय वस्तुओं के परस्पर संबंध स्थापना पर निर्भर करती हैं। यह हमेशा सरल रेखीय नहीं होती है, बल्कि इसमें अधिगम कार्यों की कई श्रृंखलाएं शामिल होती हैं। यह प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में किस अक्षर का उद्देश्य है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और अब आपको ये 4 ऑप्शन दिखा दें, इसमें दिख रहे हैं। पहला है ए, दूसरा है बी, तीसरा है एल और चौथा है एम। तो खासकर इस प्रश्न के अनुसार जो थर्ड ऑप्शन है एल, बिल्कुल ही आपका राइट है। इसको एक बार देख लेंगे प्रश्न को अच्छे से। एक बार फिर से मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ। इस प्रकार से ये प्रश्न यहाँ पर है और इसमें जो है थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर जो हमारा 6 नंबर का जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 है, वह है कि अधिगम पत्रिका की जानकारी हमें प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी के किस अक्षर से मिलती है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है जे, दूसरा है एच, तीसरा है आई और चौथा है के। तो यहाँ जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल ही आपका राइट है, जे। कि जो जे अक्षर है, इससे हमें अधिगम पत्रिका की जानकारी जो है हमें प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी के रूप में मिलती है। अब अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है वह है प्रश्न संख्या 7 कि कक्षा 1 भाषा हिंदी के लिए प्रमुख शिक्षण परिणाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है 5, दूसरा है 6, तीसरा है 7 और चौथा है 8। तो यहाँ पर पहला जो आंसर दिया है वह आपका बिल्कुल ही राइट है, 5। इसी प्रकार हम अगले और यहाँ पर खासकर इस क्विज का अंतिम जो प्रश्न है वो है बाल संसद का उद्देश्य है। यहाँ पर भी आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो खासकर पहला है नेतृत्व का विकास, दूसरा है जीवन मूल्यों का विकास, तीसरा है व्यक्तित्व का विकास और जो चौथा है वह है उपयुक्त सभी। तो इसमें बाल संसद का उद्देश्य जो है वो चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। वह है कि नेतृत्व का विकास भी उद्देश्य होता है, जीवन मूल्यों का विकास भी उद्देश्य होता है और व्यक्तित्व का विकास भी उद्देश्य बाल संसद का होता है। इस प्रकार से चारों ही ऑप्शन इसके सही